अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मेरा केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 का टेस्ट है। MCQs. Are you ready? यस सर। Okay. चैप्टर नंबर 2 है, 9th क्लास की केमिस्ट्री है। फर्स्ट क्वेश्चन, यूज वर्ड एटम फॉर द फर्स्ट टाइम। सर डी, डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस। जी, ये अपना पता है आपको डेमोक्रिटस कौन था? साइंटिस्ट सर। जी बताएं। ग्रीक फिलोसफर था, ग्रीक फिलोसफर। द वर्ड एटम मीन्स सी, इंडिविजिबल, नॉट टू बी कट। एटम का मतलब है जिसको डिवाइड ना किया जाए। असर वर्ड था ऑटोमस। क्या था? ऑटोमस। जी, द वर्ड एटम मीन्स इंडिविजिबल। indivisible. Who said the compounds are formed by a combination of two or more different kinds of atom of different elements in the different ratios? डिफरेंट रेशियोज की बात किसने की थी? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन। ठीक है जी। जॉन डाल्टन का जो एटॉमिक थ्योरी है वो याद करनी है आपने, शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये थ्योरी का मेजर पोर्शन है, मेजर पार्ट है। यस सर। जी, According to Dalton's theory, all matter is made up of atom. जी एटम। और फिर उसके बाद उसने रेशियो वाली बात की, दूसरा पॉइंट वो था। जी नेक्स्ट। Atom is electrically neutral. एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूक्लियस में पॉजिटिव होता है और ऑर्बिट में कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव। वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं? Cancel. कैंसिल। तो इलेक्ट्रिकली क्या हो गया? Neutral. According to Dalton's theory, all atoms of particular element are identical to each other and have same mass and property, both A and B. मैस, उसने कहा मैस भी सेम है और प्रॉपर्टी भी सेम होती हैं। हालांकि मैस के लिहाज से डिफरेंस होता है, तो ये उसकी ये डिफेक्ट था। जी, According to modern research, atoms are मॉडर्न रिसर्चर्स। modern research atoms are different masses. These both B and C. जी, मॉडर्न रिसर्चर्स कहते हैं कि एटम को डिवाइड भी किया जा सकता है और एटम जो है वो मैस के लिहाज से डिफरेंट भी हो सकते हैं। जी, According to Dalton's theory, all the particular elements are identical to each other and have same. ये वही रिपीट हो गया। Yes sir. बिल्कुल, Repeat हो. बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, फुल नेम ऑफ जे थॉमसन। Sir, A. Janu Thompson. नहीं, जोसेफ जॉन थॉमसन। बी ऑप्शन। ठीक है, इसने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था। और कौन सा मॉडल दिया था? प्लम पुडिंग मॉडल। जी, Discovered electrons. Joseph John अभी बताया Thomson. मैंने, जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन। E/m कैथोड रेशो। Yes. कैथोड रेज की E/m किसने फाइंड की थी? John जे थॉमसन ने। जी, presented plum pudding model, sir. C. जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। इस मॉडल को याद करना है हमने। ठीक है। प्लम पुडिंग मॉडल का और क्या नाम है? The उसे क्रिसमस पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, Okay. चॉकलेट चिप कुकी मॉडल भी कहते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। According to plum pudding model, an atom is sphere of positive charge. जी, जे थॉमसन ने कहा था कि एटम क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर होता है और उस पे क्या लगे होते हैं? नेगेटिव चार्ज। जी, According to plum pudding model of an atom having जी, प्लम पुडिंग के अकॉर्डिंग एटम पे कौन सा चार्ज? No charge. नो चार्ज। क्यों? कि पॉजिटिव स्फीयर होता है, ऊपर नेगेटिव लगा होता है, तो इलेक्ट्रिकली क्या हो जाता है? वो Cancel. न्यूट्रल। जी, performed discharge tube experiment. डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किसने परफॉर्म किए? William Crookes. सर विलियम क्रूक्स। जी, Inside the discharge tube, sir, 10-4 atm. डिस्चार्ज ट्यूब में कम से कम प्रेशर ये रखा गया जिसकी वजह से करंट पास हुई, अदरवाइज करंट पास नहीं होती। जी, The electrodes that is connected with positive terminal of a battery is called anode. एनोड। जी, The electrodes that is connected with negative terminal of a battery is called cathode. कैथोड। जी, Cathode rays are actually canal rays. कैथोड रेस कैनाल रेस कैसे हो सकती हैं? कैनाल रेस तो कैथोड के ऑपोजिट होती हैं। Fast moving electrons. कैथोड रेज आर एक्चुअली फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। जे थॉमसन ने जब उनकी E/m फाइंड की तो ये रिजल्ट निकला।
जी The rays in discharge tube that travel in opposite direction to cathode rays are called canal rays. जी, ये कैनाल रेज होती हैं जो कैथोड रेज के ऑपोजिट मूव करती हैं। Canal rays are actually protons. बिल्कुल, उनपे पॉजिटिव चार्ज होता है। जी, कैनाल रेज कहाँ से निकलती हैं, उनका ओरिजिन क्या है? Sir, B, ionization of gas. बिल्कुल, वो जो है वो एनोड या कैथोड से नहीं निकलती, बल्कि कहाँ से निकलती है? ट्यूब के अंदर जो गैस है उसमें आयोनाइजेशन होती है। किस वजह से? गैस में आयोनाइजेशन किस वजह से होती है? कैथोड रेज की वजह से। जी, किसने ये वाला रेशो फाइंड की कैथोड रेज की? जे थॉमसन। बिल्कुल। और इस तरह कैथोड रेज को क्या नेम दिया गया? इलेक्ट्रॉन्स का। Canal rays were discovered in कैनाल रेज कब डिस्कवर हुई जी? sir 1886. 1886। वेरी गुड। किसने डिस्कवर की? जी, Discovered protons canal rays. Goldstein. गोल्डस्टाइन ने। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है भाई। नेक्स्ट। The mass of proton is dash times more than the electron of electron. 18,000. प्रोटॉन भारी होते हैं इलेक्ट्रॉन से। 1840 टाइम्स भारी होते हैं प्रोटॉन। जी, Who discovered neutrons? न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया? Chadwick. जेम्स चैडविक। जी, जेम्स चैडविक ने जो न्यूट्रॉन है वो कब डिस्कवर किया? Sir 1932. 1932। ठीक है जी। The fundamental practical of पार्टिकल्स। a particle of an atom having the highest penetration power. सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसकी है, यानी बॉडी से गुजर जाने की या शीट से गुजर जाने की पावर? Neutron. न्यूट्रॉन की सबसे ज्यादा है। ठीक है जी। न्यूट्रॉन बेसिकली गामा रेज की तरह होते हैं ना, तो गामा रेज की भी ज्यादा होती है पेनिट्रेशन या पेनिट्रेटिंग पावर। जी, The charge of an electron is -1. जी माइनस चार्ज होता है उस पे। जी, Alpha particles are actually sir helium nuclei. हीलियम बेसिकली अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। जी, Chadwick bombarded alpha particles on a किसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स जो है वो चैडविक ने बॉम्बार्ड किए थे? sir beryllium. बेरिलियम। बॉम्बार्डमेंट के बाद उसने क्या डिस्कवर किया था चैडविक ने? Neutrons. न्यूट्रॉन। वेरी गुड। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। In gold foil experiment, Rutherford bombarded alpha particles on a gold foil of thickness. रदरफोर्ड ने जो गोल्ड फॉयल यूज किया था और उस पे एक्सपेरिमेंट करके उसने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, वो कितनी उसका था Sir 0.004 थिकनेस का? 0.00004 centimeter. टेट्रा 04। टेट्रा 0 याद रखना, सेंटीमीटर यूनिट भी याद रखना। जी, Who proved that plum pudding model of an atom was not correct? Sir Rutherford. नहीं। यस, वेरी गुड। रदरफोर्ड ने किया। जी, Atoms have line spectrum. लाइन स्पेक्ट्रम। रदरफोर्ड का डिफेक्ट था ना, रदरफोर्ड ने कहा था कि न्यूक्लियस के अराउंड जी Continuous spectrum. इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूअस मूव करते हैं, कॉन्टिन्यूअस एनर्जी रिलीज करते हैं, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है, तो वो उसका डिफेक्ट था। रदरफोर्ड मॉडल के डिफेक्ट्स याद रखने हैं। जी, Bohr's atomic model was based on classical theory. क्लासिकल थ्योरी बड़ा पुरानी थ्योरी है, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। ये है, ये मॉडर्न थ्योरी है। जी, आगे जी। Who defined orbits of an atom? सबसे पहले ऑर्बिट्स किसने डिफाइन किए? Sir Bohr. बोहर ने। गुड। जी, Each orbit has fixed amount of energy that is called हर ऑर्बिट की quantized. क्वांटाइज्ड एनर्जी कहते हैं। जी, The प्लांक्स कांस्टेंट है, बोहर ने यूज की थी इसकी वैल्यू सर ये D 6.625. 6.625 into 10 raised to minus 34 जूल पर सेकंड। देखिए ना आप, ऊपर जूल है लेकिन इसका यूनिट क्या होता है? जूल पर सेकंड। जी, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। किस चीज की डेफिनेशन है ये? Sir, electronic configuration. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन है ये।
क्या डेफिनेशन है, पढ़े? Sir, the distribution of electrons around the nucleus in various shells and subshells according to their increasing energy order is called electronic configuration. ये important definition है जी. The maximum number of electron that can be accommodated in a specific shell is called Capacity. जी. ये shell capacity की definition है. किसकी? Shell capacity. जी. The maximum capacity of shells to be hold electrons can be found in the formula. कौन सा फार्मूला लगता है जी? Sir, 2 and 2. 2 and square n for number of orbit. जी. M shell can accommodate m shell का नंबर कौन सा है? k l m 3 है. तो वो फार्मूला लगाए तो कितना आंसर आएगा? 18. 2n स्क्वायर का फार्मूला तो 18 आएगा आंसर. ठीक हो गया जी. If n is equal to 3, it means the k shell is नहीं, कौन शेल का नाम क्या है? जो तीसरे नंबर के शेल का नाम, पहला k होता है, दूसरा l, M. तीसरा m. जी. the space within the shell in which electrons can exist is शेल के अंदर जो स्पेस होती है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन रखने के लिए subshell. सब शेल भी उसे कहा जाता है, सब एनर्जी लेवल भी कहा जाता है. तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी? Both हैं. सी. C both. ठीक है जी. ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं? सब शेल या सब एनर्जी लेवल. If n is equal to 4, it is an orbit. How many subshells are there in an orbit? जितना नंबर होता है, जितने n का नंबर होता है उतने सब शेल होते हैं. तो कितने सब शेल हैं? 4. n के सब शेल कितने हैं जी? 4. जी. L orbit has subshell. k l दूसरा है तो सब शेल 2 होंगे. कौन कौन से? s और p. जी. Attaining 2 electrons in the valence shell to get stability and reactivity is called स्टेबिलिटी एंड reactivity. Unreactivity. अनरिएक्टिविटी होना चाहिए. ये क्या वर्ड होना चाहिए? Unreactivity. लिख लेंगे ऊपर. अनरिएक्टिविटी. स्टेबिलिटी एंड अनरिएक्टिविटी. ये रिएक्टिविटी नहीं है, ये अनरिएक्टिविटी है, क्योंकि जब लास्ट शेल कंप्लीट होता है तो अनरिएक्टिविटी होता है जी. तो ये कौन सा है? डुप्लेट रूल. डुप्लेट मीन 2. डुप्लेट मीन 2. 2. तो 2 इलेक्ट्रॉन है जी. Yes, आगे sir. देखें. Attaining कौन सा रूल था? it's a duplet. नहीं, ये 8 इलेक्ट्रॉन वाला है. Okay, तो octet. ऑक्टेट रूल. अनरिएक्टिविटी है जी. Sir, has full duplet in its valence shell. जी. Helium. हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है. इसके फर्स्ट शेल में 2 होते हैं, तो फर्स्ट शेल कंप्लीट है इसका. Has full octet in its valence shell. ऑक्टेट किसका है? D. आर्गॉन का जी. नेक्स्ट. If an electron is present in its lowest possible energy level, then this state of electron is called लोएस्ट एनर्जी लेवल की स्टेट को कहते हैं ग्राउंड स्टेट जी. the correct sequence of filling subshell is yeah. 1s 2s 2p 3s से कम है एनर्जी 2p की तो वो पहले फिल होता है. Yes. ये सीक्वेंस याद रखना है जी. The atomic number of chlorine is 17. 17. मास नंबर कितना होता है? 35.5 जी. The atoms of an element having same atomic number but different mass number are called isotopes. जी आइसोटोप की डेफिनेशन है जी. Isotopes of an element have different number of आइसोटोप में डिफरेंट नंबर किस चीज का होता है? neutrons. न्यूट्रॉन का. प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं जी. There are dash isotopes of hydrogen. हाइड्रोजन कितने आइसोटोप्स हैं? 3. कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम जी. Deuterium is an isotope of hydrogen. What are numbers of neutrons in it? Sir, 1. 1 न्यूट्रॉन होता है, 1 प्रोटॉन होता है, तो टोटल इसका मास कितना हो जाता है? 2. ठीक हो गया जी. Deuterium is an isotope. Sir, you repeat. What is its mass? मास कितना है इसका? 2. न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 1. प्रोटॉन कितने होते हैं ड्यूट्रियम में? 1. तो टोटल कितने हो गया? 2. तो मास कितना हो गया? 2 जी. Which isotope of hydrogen is radioactive? रेडियोएक्टिव कौन सा है? Tritium. ट्रिटियम रेडियोएक्टिव है जी.
Tritium is an isotope of hydrogen. What are numbers of neutrons in it? न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 2. लेकिन इसका मास कितना होगा? 3. क्योंकि एक प्रोटॉन भी होता है, तो इसमें न्यूट्रॉन की तादाद पूछी गई है. नेक्स्ट. Tritium is an isotope of hydrogen. What are numbers of neutrons in it? ट्रिटियम इज एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन. व्हाट आर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन इट? न्यूट्रॉन इसके कितने होते हैं? 2. जी. Which are isotopes of carbon? कार्बन के आइसोटोप्स कौन से हैं? ये देखें, हाथ लगाएं 6 पे. दोनों का एटॉमिक नंबर 6 है, लेकिन मास नंबर डिफरेंट है. ये याद रखने हैं. जी. which are isotopes of chlorine? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है. चलिए. जी. एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर क्या है? डिफरेंट है. ये क्लोरीन के आइसोटोप्स हैं. आइसोटोप इस तरह लिखे जाते हैं. जी. यूरेनियम के आइसोटोप्स. चलिए. यूरेनियम के आइसोटोप्स 3 हैं. सबका एटॉमिक नंबर सेम कितना? 234. मास डिफरेंट है. Yes. ये रेडियोएक्टिव है. जी. Uranium has isotopes. अभी पढ़ा है हमने. So 3. 3. जी. Skin cancer is treated with स्किन कैंसर किससे होता है? ट्रीट किया जाता है. P2 and अब फास्फोरस है. फास्फोरस 32, स्ट्रोंशियम 90. ये क्यों यूज होते हैं? अच्छा, आगे क्वेश्चन है जी. अगला क्वेश्चन देखो. for the treatment of internal body cancer dash is ये used. क्वेश्चन था स्किन कैंसर, और ये है Internal इंटरनल body बॉडी cancer. कैंसर. So कौन सा यूज होता है? CO60. कोबाल्ट 60. क्वेश्चन है, फास्फोरस और स्ट्रोंशियम 90 वो ट्रीटमेंट ऑफ स्किन के लिए क्यों यूज होते हैं? क्योंकि वो क्या एमिट करते हैं? B rays. बीटा पार्टिकल, जिनकी पेनिट्रेशन क्या है? कम है, और गामा पार्टिकल्स की ज्यादा है. ये क्वेश्चन This is है. for treatment कौन because सा होगा? गामा पार्टिकल्स, गामा रेज. बी ऑप्शन. कोबाल्ट गामा रेज एमिट करता है. जी. the following is used for the diagnosis of goiter in thyroid gland. Sir, आयोडीन 131. जी. following is used to monitor the bone growth. So TC. जी. C12 is present in the fossil fuels. On the basis of its half-life, we can estimate the age of fossil. This is called carbon dating. कार्बन डेटिंग. Quantity of C12 in nature is 98.9%. कार्बन 12 की क्वांटिटी इन नेचर 98.9%. श्योर? Yes. जी. So following is used by plants to synthesize glucose. Sir, CO2. कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है फोटोसिंथेसिस के अंदर जब ग्लूकोज बनाते हैं. Breakage of uranium into barium and बेरियम एंड क्रिप्टॉन. krypton by the bombardment of slow-moving neutron is called nuclear. जब टूटता है तो ये न्यूक्लियर फिशन होता है. ठीक है. नेक्स्ट. In nuclear fission, uranium-235 breaks into barium and बेरियम एंड क्रिप्टॉन. और साथ क्या चीज एमिट होती है? protons. न्यूट्रॉन्स एमिट होते हैं. न्यूट्रॉन्स. नेक्स्ट. आई थिंक ये आज के लिए. थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया.